हेलो एवरीवन, वेलकम टू किताब कोश। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 1 की कंसेप्ट बिल्डिंग। हमने पहले हिस्ट्री इंट्रोडक्शन पार्ट किया, आज हम कंसेप्ट करेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के। तो बिना लेट किए थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो सर देखते हैं हम आज पढ़ने क्या क्या वाले हैं। आज हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, उसका रियल एप्लीकेशन क्या होता है और बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है और एक्स और वाई का एक दूसरे से डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आप इन 4 क्वेश्चंस का मेरे लिए आंसर करिए प्लीज। पहले गूगल मैप्स को हमारी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलती है, स्विगी हमारी डिलीवरी को कैसे ट्रैक कर पाता है या हम उसके डिलीवरी पर्सन को कैसे ट्रैक कर पाते हैं। कुछ गेम्स जो हैवी गेम्स जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं पबजी जैसे, उनको कैसे पता कि एग्जैक्ट प्लेयर कहाँ खड़ा हुआ है। और फिर पायलट को अपने एयरक्राफ्ट पोजीशन के बारे में कैसे पता चलता है। तो ये बेटा ये सब चीजें पता चलती हैं हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कौन सा पॉइंट किस लोकेशन के बारे में बता रहा है और वो भी नंबर्स की हेल्प से। तो एक मेथड होता है जिसमें हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं नंबर्स की मदद से और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम उसी में पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि हमने पीछे गूगल मैप्स की बात करी थी, तो इसलिए मैंने आपके लिए गूगल मैप का एक स्क्रीनशॉट यहाँ रखा है। आप देखेंगे हमने इंडिया गेट को सर्च किया है ना। अब हमें रोज यूज करते हैं हम गूगल मैप एक तरह से, तो डायरेक्शंस के डायरेक्शंस निकाल लेते हैं। तो हमारी डायरेक्शन से लेकर वो उस जगह तक के हमें बता देते हैं लोकेशन कहाँ जाना है हमें। पर उस लोकेशन में कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि हमें इस तरह के 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए जाते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स ही हैं, पहला है एक्स और दूसरा है वाई। तो इन कोऑर्डिनेट्स को आप कैसे यूज करते हैं, फिर ये कोऑर्डिनेट्स की मदद से ही वो आपको बता पाते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन उसकी क्या बन रही है। ठीक है, हमें एग्जैक्टली किस पॉइंट में जाना है। अभी जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये कोऑर्डिनेट्स किसी और जगह के होंगे ही नहीं, किसी और लोकेशन के या किसी और पॉइंट के ये सेम आपके कोऑर्डिनेट्स नहीं बनेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ चलते हैं, मैंने इंडिया गेट सर्च कर रखा था ऑलरेडी। ये रहा हमारा इंडिया गेट। अब इसके इंडिया गेट के आसपास भी देखते हैं थोड़ा। इंडिया गेट के आसपास अगर आप देखो तो ये चिल्ड्रन पार्क दिख रहा है हमें। इस पर अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए अलग है। अब इस चिल्ड्रन पार्क के अंदर ही मैं कहीं और क्लिक कर रही हूँ, एक ही ग्राउंड है लेकिन पॉइंट बदल गया है ना। इसके पास नेशनल वॉर मेमोरियल है, ये देखिए अलग है। इंडिया गेट से कितना अलग है इनके डेसिमल्स। पॉइंट आगे के सेम चलेंगे लेकिन अगला पिछला क्या नंबर हो जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। तो इससे भी 5 डेसिमल तक आप लेके जा रहे हो और 5 डेसिमल तक जाने तक उसकी लोकेशन की पॉइंट एकदम बदल जाती है और आप एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच पाते हो। समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट है कि कोऑर्डिनेट्स हम एक्चुअली में डेली लाइफ में कहाँ यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं किसी भी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, है ना। ये पॉइंट्स जो किसी और जगह के हो ही नहीं सकते, सिर्फ एक जगह का एक ही पॉइंट हमें मिलेगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो यहाँ पे आप सिटी सेंटर पे खड़े हो, यहाँ से कुछ दुकानें जा रही हैं, यहाँ पे कुछ दुकानें, एक तरह के चौराहा हम इसको मान लेते हैं। यार ड्रॉइंग पे मत जाना मेरी। 10 मीटर के गैप पर आपका क्या बनी है दुकान। हमने कल करा था ऐसा क्वेश्चन, आपको याद होगा जिसने भी वीडियो देखी होगी। मर्चेंट है, सिटी सेंटर पे खड़ा है, मर्चेंट को शॉप ढूंढनी है तो वो कैसे ढूंढेगा। 10 मीटर के गैप पे हमारी क्या बनी हुई है, यहाँ पे कुछ दुकानें बनी हुई। अब मैंने यहाँ पे बोला कि ए पॉइंट पे एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पे बी पॉइंट पे एक पर्सन खड़ा है। अब उसको क्या दोनों को आपस में मिलना है, आपस में क्या मिलना है, दोनों को मिलना है। तो मिलने के लिए जाना पड़ेगा उसके पास, पर कैसे जाए, उसको तो एरिया पता ही नहीं है। तो उसने किसी से पूछ लिया, यहाँ पे कोई सी पर्सन खड़ा, उससे पूछ लिया तो उसने क्या बोला आपको, उसने बोला यहाँ से एक काम करो, 3 दुकानें छोड़कर, है ना, 3 दुकानें छोड़कर ऊपर चले जाना। कितना पॉइंट, कितना ऊपर जाना है, कैसे बताएगा वो, इसी से बताएगा। तो 1 2 3 4 और 5। तो आपने क्या देखा, यहां से वो गया राइट की तरफ 1 2 3, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। तो एक्स कितना आ गया हमारे पास 3। ऊपर गया, ऊपर कितना आया वाई, कितना आया 1 2 3 4 5।
तो अभी इसके ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 3,5। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए हमारे पास 3,5। बहुत नॉर्मल है, जैसे हम लोग कोई भी हमसे पूछते तो हम बोलते सीधे हाथ चले जाना, उल्टे हाथ चले जाना, थोड़ा सा ऊपर चले जाना, नीचे चले जाना, ऐसे तो बुक करते हैं ना हम, डायरेक्शन ऐसे देते हैं, तो वो डायरेक्शन का खेल ही है ये। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब थोड़ा सा देखते हैं, इसमें हमारा घर है, यहाँ पे एक एक्टिविटी रखी है और एक आपका ट्रेजर है। मैंने बताया था आपको सेंट्रल पॉइंट, ये क्या होता है 0,0। सेंट्रल पॉइंट क्या होता है 0,0। अब घर पे अगर मुझे जाना है तो मेरे पहले क्या आएगा x, फिर मेरा क्या आएगा y, हमेशा ध्यान रखेंगे x के बाद ही y आता है। अल्फाबेटिकली भी आप याद कर सकते हो, किसने दिया था इंट्रोडक्शन में हमने बताया था। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि किसने हमें x और y के 2 पॉइंट्स में मेजरमेंट करना सिखाया था। चलिए, तो x की तरफ जाएंगे तो कितना जाना पड़ रहा है हमें 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे आ रहा है ये रहा। फिर y के लिए कितना गए हम 1 2 3 4 और 5। तो घर के कोऑर्डिनेट्स क्या बने बेटा 4,5, 4x और 5y। एक और तरीका दिखा देती हूँ इसका, दोनों एक्सिस से इसको हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, दोनों एक्सिस से क्या कर लेंगे इसको जोड़ लेंगे। अब पहले तो x लिखना है हमेशा, फिर हमेशा y आएगा। तो x कितने पे आया उसका -4 पे, यहाँ लिख देते हैं x कितने पे आया -4 पे, और y पे भी क्या आया -4। तो ये क्या हो गया उसका -4 का -4। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देना जरूर से कि हम लोग ऊपर क्या ले रहे हैं, ये प्लस की लाइन जाएगी आपकी। इंटीजर जैसे हम करते थे ना, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, ये करते थे ना, वैसे ही नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन को मिला दिया है, बस ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। अब इसका पहले हम करते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, अभी हम पढ़ चुके हैं लेकिन वापस एक बार रिपीट करेंगे। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बेटा, नाम किससे आया ये बताना। हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में किया था कार्टेशियन प्लेन, किसने नाम दिया। ये होता है ये पूरा ग्राफ जिसको आप देख रहे हो, जहां पे भी आप ऐसा प्लेन जहां पे भी आप प्लॉटिंग कर सको नंबर्स की, ठीक है, नंबर्स को प्लॉट कर सको, उनको एक ऑर्डर में, ऑर्डर यानी कि x, y, x, y में आप मेंशन कर सको, दिखा सको, तो वो बन जाता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। फिर आता है एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन प्लस और माइनस में, वाई होती है हमारी वर्टिकल लाइन प्लस और माइनस में। ओरिजिन होता है हमारा जहाँ पे दोनों एक्सेस मिलती हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, यानी कि यहाँ पे x भी 0 होगा और y भी क्या होगा आपका 0। फिर आते हैं हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स देखेंगे बेटा, आपको यहाँ पे 4 हिस्से दिख रहे हैं, ये 2 नंबर लाइन कटने की वजह से क्या बन गए, यहाँ पे 4 हिस्से बन गए। तो ये होता है हमारा फर्स्ट, ये होता है हमारा सेकेंड, ये होता है हमारा थर्ड, और ये होता है हमारा फोर्थ। अब इसके आगे आप देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये प्लस 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 माइनस क्या है, देखो x, y ही बनेगा, क्या बनेगा x, y। तो x, y के लिए आप देखो पहले x क्या लाइन चल रही है हमारी प्लस की, तो ये x क्या बन जाएगा हमारा प्लस का, y की लाइन कौन सी चल रही है प्लस की। मतलब मैं इस क्वाड्रेंट के अंदर कुछ भी नंबर दिखाऊंगी, वो नंबर क्या बनेगा हमेशा x और y, और दोनों क्या बनेंगे आपस में, सॉरी प्लस प्लस में। तो मेरा एक्स वाई क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया, एक्स वाई क्या हो गया मेरा यहाँ पे प्लस। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x क्या आ रहा है माइनस का, y क्या आ रहा है प्लस का, तो बना माइनस कॉमा प्लस। फिर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या आ रहा है माइनस का, और y क्या आ रहा है माइनस का, तो क्वाड्रेंट क्या बना माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ में देखेंगे तो x क्या आ रहा है प्लस का, y क्या आ रहा है आपका माइनस का, तो क्वाड्रेंट क्या बना प्लस कॉमा माइनस। इसमें हम ये नहीं प्लस माइनस क्या है, हमें देखना है x, y क्या बन रहा है। अगर x प्लस का है तो पहले x ही आएगा, x माइनस का है पहले x ही आएगा। समझ आया, इन कोऑर्डिनेट्स के लिए भी आपको x, y का ही लेके चलना जरूरी है। समझ आया। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे,
मैंने आपसे पूछा कि बताओ 5, -3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 5, माइनस, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। 5, -3 कहाँ राइट करेगा बताओ। तो 5 आप देखोगे कहाँ है, ये रहा। -3 कहाँ है, ये है या ये है, बताओ ये है या ये है, नीचे है ना। तब जब -5 ये है, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो, ये दिमाग में जोड़ना है, अभी उसे करके दिखा रही हूँ। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो दोनों जोड़ने पे लाइन कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, फोर्थ में। तो यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट होगा, फोर्थ का। कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट होगा ये, फोर्थ का। समझ आया, समझ आया। चले नेक्स्ट अब कोई क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें। अब आप इसमें जरा देखिएगा, हमें प्लॉटिंग करनी है ना। हमने इसमें क्या करनी है, अब प्लॉटिंग। 3,2, 3 कहाँ है, ये रहा। 2 कहाँ है, ये रहा। एक्स और वाई का ध्यान रखना, पहले एक्स फिर वाई। तो दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कौन से पॉइंट पाके मिल रहा है, इस पॉइंट 3,2। बहुत तरीके बता देती हूँ आपको करने के, आपको सब अपने अपने तरीके से करते हैं। -2,4, -2 ये रहा। 4 करना है हमें, 4 किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो 1, 2, 3 और 4, ये आ गया 4। तो ये आ गया -2,4। मैंने अभी 2 तरीके बता दिए आपको। अब इसका -5, -1, -5 ये रहा, -1 ये रहा। दोनों की लाइन कहाँ मिल रही है, ये रही। ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो हमें इजी लगे। 4, -4, 4 ये रहा, -4 ये रहा। तो क्या करेंगे, 4, -4। अब एक चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि -2, 0 आ रहा है। -2, 0 में -2 तो ये रहा, 0, 0 पे ये रहा। तो मैं ना ऊपर बढ़ सकती ना नीचे जा सकती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, इस तरफ ही जाऊंगी, है ना। तो यही पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, -2, 0। 0 वाले पॉइंट्स में ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते। फिर 0, 1। तो अब 0 तो एक्स का यही है, 1 कहाँ है, वाई का ऊपर। तो ये बन जाएगा आपका 0, 1। अंडरस्टूड, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। 0,1 ऐसे बन गया। अब या तो आप इसके बाद भी खुद से भी प्लॉट करके देखना, आपको आया या नहीं आया, आपसे प्लॉटिंग हो रही है या नहीं हो रही, और आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हो। अच्छा, अगर रैंडमली मैं यही पूछ रहा हूँ कि 4, -4 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तब कैसे बताओगे, क्या है 4, 4, -4 कौन से में आ रहा है, फोर्थ में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप इस तरह से भी थोड़ा करके देख सकते हो। अब आता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं, 2 जगहों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं, और उनके बीच का लोएस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना हो, तब कैसे निकालोगे, आप यूज करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर मीटर में तो कुछ नहीं है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई है। तो उसको कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरा अंडर रूट, होल अंडर रूट। इसके लिए सबसे पहले हमें दोनों जगहों की कोऑर्डिनेट्स पता होने जरूरी है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 3, 5 है ना, 3 ये रहा और 5 यहाँ से। अब अगर मैं स्कूल का निकालूं तो पहले x देखूंगी फिर y देखूंगी। तो -3, 2 मिल गए, कोऑर्डिनेट्स पता चल गए मुझे। अब आप बोलोगे कि ये x1 x2 क्या है, ये तो हमने करा ही नहीं, हमें तो अभी x और y पढ़ा था। तो x2 y2 क्या है बेटा, कि आप अगर एक को 1 ले रहे हो तो पूरे को 1 लोगे, यानी कि ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। आप चाहो तो आप इसको x1 y1 ले सकते हो, तो फिर आपको इसको x2 और y2 लेना पड़ेगा। अगर आप बोलो कि मैं इसको x1 y2 ले लूं और इसको x2 y1 ले लूं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक ही पेयर को 1 लो और एक ही पेयर को 2 लो, कौन सा लेना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम कल बताएंगे, अभी मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया है। समझ आया यहाँ तक। इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब अगर इसी पॉइंट्स में, ये पॉइंट्स क्या था हमारा 3, 5 और ये वाला पॉइंट क्या था हमारा -3, 2 है ना।
इन्हीं पॉइंट्स के बीच में अगर आपको किसी अपने दोस्त से मिलना है, आपने कहा कभी थोड़ा तुम आओ थोड़ा मैं आऊं और हम बीच में मिलेंगे, तो बीच में मिड पॉइंट में आप कहाँ मिलने वाले हो उससे, ये आपको बताता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगेन हमारे पास किलोमीटर मीटर में कुछ नहीं है, लेकिन मिड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड। वही चीज का ध्यान रखेंगे जो अभी हमने करी कि एक ही नंबर को, एक ही पेयर को 1 लेना है और एक ही पेयर को 2 लेना है, x1 y1, तो ये बन जाएगा x2 y2। अगर ये आपका x2 y2 है तो ये आपका x1 y1 बनेगा। फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे ये हम आपको बाद में क्लास में सिखाएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास यही है, ठीक है। आज हमने सिर्फ कंसेप्ट पढ़े हैं। अच्छा, इसके साथ एक चीज की स्लाइड हमारे पास है कही है, वो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपको 3,2 बोल दिया जाए कि बताओ x एक्सिस से क्या डिस्टेंस है इसका और y एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी एक ट्रिक बताती हूँ आपको। अगर आपसे x का पूछा जाए तो इसका आंसर बन जाता है y का पूछा जाए तो आंसर बन जाता है हमारा x। फिर उसका एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा करके दिखाती हूँ आपको, यही देख लेते हैं। अगर मैंने 3,2 ऐसा भी हम बोल रहे हैं तो 3,2 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, 3,2 ये रहा। अब x एक्सिस ये है ना, इससे x एक्सिस का मुझे डिस्टेंस निकालना है, x एक्सिस का यहाँ से क्या करना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो देखो x एक्सिस से कितना दूर है ये, 1 और 2 पॉइंट, तो मेरा x एक्सिस का डिस्टेंस क्या निकल गया, 2। अब y एक्सिस से अगर मुझे निकालना है तो y एक्सिस ये रही, कितना दूर है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया y एक्सिस का डिस्टेंस। समझ आया? तो ये थोड़ा ट्रिक है, इसको आप ऐसे ही याद कर सको। अगर मैंने बोला कि बताओ 5,9 एक पॉइंट है, मैंने प्लॉट कर दिया इसको, तो बताओ इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एक्स और वाई का डिस्टेंस। तो ये आपका वाई का डिस्टेंस हो जाएगा और ये आपका एक्स का डिस्टेंस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हमारी कंसेप्ट की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मेल पे बता सकते हैं और आपका पूरा सहयोग देंगे और उसमें आपको आंसर्स करके भेजेंगे। प्लीज होमवर्क कोई मत भेजिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसमें गलती बता देंगे आपकी कहाँ कर रहे हो, उसको ठीक भी करवा देंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपके होमवर्क के लिए हम नहीं देंगे, वो हमारे मोटिव्स में नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, आप प्लीज हमें लिखिएगा कमेंट में, मेल में, आज किताब को gmail.com। पूरा फ्री प्लेटफॉर्म है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए और ये पीपीटी चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, या आपको नोट्स चाहिए रिटर्न जो हमने हिस्ट्री वाला चैप्टर किया था, तो भी आपके उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।